साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यारी साध संगत जी, दासी आप महान संतों के सामने क्या बोल सकती है, रहमत करो, बख्शिश करो। प्यारी साध संगत जी, दासी आज आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रही है। यह बाबा जी के समय की बात है। साध संगत जी एक सेवादार महात्माओं की बस निरंकारी समागम स्थल पर सेवा करने के लिए गए। साध संगत जी उन महात्माओं ने दिन भर समागम स्थल पर सेवा की। प्यारी साध संगत जी सेवा सिमरन करते हुए सारा दिन बिताया और प्यारी साध संगत जी सारे महात्मा रात को वापस जाने लगे। लेकिन एक महात्मा जी का वापस जाने का मन नहीं था। वो सोचने लगे कि हम हर रोज़ घर पर ही तो रहते हैं और अपने काम में भी हर रोज़ लगे रहते हैं। आज मैं घर नहीं जाता और यहीं पर रह जाता हूँ। साध संगत जी बाकी सारे महात्मा बस लेकर घर वापस चले गए और वो अकेले महात्मा समागम स्थल पर रह गए। वहाँ पर साध संगत सेवा समाप्ति के बाद बहुत सारी संगत रुकी हुई थी और वो सेवा समाप्ति के बाद सारे महात्मा जी व बहनें भजन सिमरन सत्संग कर रहे थे। कोई नाच कर तो कोई गा कर बहुत आनंद ले रहे थे। रात भर साध संगत जी वहाँ ये प्रोग्राम चलता रहा और वो महात्मा जी भी पूरी रात जागकर साध संगत सिमरन का आनंद लेते रहे। और उन्होंने ये भी सोचा कि बहुत ही अच्छा हो गया कि मैं घर पर नहीं गया। घर तो हर रोज़ ही रहना होता है और हर रोज़ ही काम करना होता है, लेकिन यहाँ का तो आनंद ही अलग है। साध संगत जी बहुत ही अच्छे विचार मन से रहकर वह महात्मा जी बहुत आनंद ले रहे थे। साध संगत जी सुबह हुई, महात्मा जी के घर से फ़ोन आ गया। उन्होंने कहा कि घर पर चोरी हो गई है और घर पर कुछ नुकसान हो गया है। प्यारी साध संगत जी उन महात्मा जी को घर की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ गया और उदास हो गए। वह सोचने लगे कि मैंने तो यहाँ पर बहुत ही लगन से सेवा की है और रात भर बड़े ही आनंद के साथ भजन सिमरन सेवा की है। मेरे तो मन ऐसी कोई कपट नहीं थी जो कि मुझे सज़ा मिले। मैंने तो यहाँ सच्चे मन से ही सेवा सिमरन व भजन किया है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर साध संगत जी यह बात बाबा जी तक पहुँच जाती है और फिर बाबा जी उन महात्मा जी को अपने पास बुलाते हैं और महात्मा जी बाबा जी से शिकायत करने लगे कि बाबा जी मैं तो यहाँ पर सेवा सिमरन सत्संग करने आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे यहाँ सेवा करने से भजन सिमरन करने से मेरा पीछे से धन ही लुट जाएगा। फिर बाबा जी उन महात्मा जी की बात सुनकर तभी बोले कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा तो अभी थोड़ा सा ही नुकसान हुआ है। यदि तुम सेवा न करते, भजन सिमरन न करते तो शायद तुम्हारा सब कुछ ही लुट जाना था। ये जो तुमने सेवा की है, भजन सिमरन किया है, इससे तुम्हारा सब कुछ बचा लिया है। क्योंकि जब तुम यहाँ पर भजन सिमरन कर रहे हो तो जो चोरों ने तुम्हारे घर की तिजोरी तोड़ रहे थे, लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी वो तुम्हारी तिजोरी को नहीं तोड़ पाए और तुम्हारे घर का छोटा मोटा सामान या लेकर चले गए और तुम्हारे परिवार में किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ और न ही कुछ ज़्यादा पैसों का या फिर कोई ज़्यादा चीज़ों का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारा मन उस समय निरंकार से जुड़ा हुआ था। साध संगत जी यह सब बाबा जी की बात सुनकर महात्मा जी बाबा जी के पैरों में गिर गए और धन निरंकार की और बाबा जी से गुस्से के लिए माफ़ी मांगते हैं। तो साध संगत जी यही एक भजन सिमरन की ताकत है। जब हम भजन सिमरन करते हैं तो हमारे सतगुरु बाबा जी हमारे अंग संग रहते हैं। हम ही हैं हमेशा टाल देते हैं, भजन सिमरन नहीं करते, लेकिन हमारे सतगुरु हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। आओ साध संगत जी हम अपने सतगुरु के वचनों को समझ पाएं और उनके भाणे में रहकर उनके वचनों पर चलकर सेवा सिमरन सत्संग में तन मन धन से लग जाएं और अपने सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। साध संगत जी दासी को भी यही अरदास है, यही मांग है। साध संगत जी दासी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साध संगत जी आपका एक सब्सक्राइब दासी को आगे बढ़ने का मौका देगा और दासी को आपके साथ जोड़े रखेगा, जिससे दासी आपसे आशीर्वाद लेती रहेगी। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।